Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC @NCERT। जैसा कि मैं NCERT बुक डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने 6, 7, 8 का डिस्कस किया है, जो कि मेरे पोर्टल पे अवेलेबल है। आज मैं 9th का डिस्कस करूँगा। 9th में बेसिकली 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा है ड्रेनेज, चौथा है क्लाइमेट एंड फिफ्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ एंड 6 है पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन साइज एंड लोकेशन, पहला चैप्टर। तो बेसिकली इंडिया का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो याद होना चाहिए भारत का लेटीट्यूड ये है मेन लैंड से। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री और 7 मिनट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट पे है। ठीक है, यानी कि मेरिडियन के ईस्ट में है। ओके, एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है। भारत जो है वो 7th स्थान है भारत का एरिया वाइज। पहले पर है रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे यूएस, चौथे पर चाइना, 5th पे ब्राज़ील एंड 6th पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है मात्र। ठीक है, और पॉपुलेशन में 18% है। तो आप सोच सकते हो कितना डेंसिटी है इंडिया का। ठीक है, और लैंड बाउंड्री इंडिया का 15,200 है, और कोस्टल बाउंड्री जो है 7,516 है। ओके, और जो सबसे वेस्ट पार्ट है वो है जम्मू कश्मीर, और ईस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। और स्टैंडर्ड टाइम भारत में मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लोकेशन पे है। ठीक है, इससे 5 स्टेट गुजरते हैं, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए। 5 में कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, जिसमें भारत के 8 स्टेट जो हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट से कौन कौन से आते हैं। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतना फैक्ट हो गया ये। और फिर देखते हैं, जो ग्रेट हिमालय है उसे इनर हिमालय भी कहते हैं, और उसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ जो है लगभग साल भर जो है बर्फबारी होता है, मतलब हिम जमे होते हैं। ओके, और ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, और जो हिमालय है वो ग्रेनाइट से बना है। ओके, और इसके बाद जो हिमाचल है उसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। हिमाचल या लेसर हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जहाँ पे कश्मीर वैली है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, जहाँ पे कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हैं। ठीक है, और यूके में इसे, यानी कि उत्तराखंड में इसे महाभारत रेंज कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत का वेस्ट टू ईस्ट लेंथ है वो है 2,933, और जो नॉर्थ साउथ है वो है 3,214। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये भारत का मैप। अब देखते हैं शिवालिक। ठीक है, हिमालय 3 रेंज में बटा हुआ है, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक। ओके, देन देखते हैं ये शिवालिक, इसका हाइट है जो है 900 to 1100 मीटर। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है।
थिक ग्रेवल एंड द एलुवियल है इसमें। और जो है यहाँ दून्स होते हैं, जैसे देहरादून्स, कोटली, पाटली। अगर दून्स पूछा जाए तो शिवालिक से हैं, ठीक है, ध्यान में होना चाहिए में। जो इंडस और सतलज के बीच है वो पंजाब रेंज है, रीजन है। ओके, मैप में भी आप देख लो। और सतलज से जो काली है वो कुमायूं है, ठीक है। काली जो नदी है वो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर बनाती है। और जो काली एंड तीस्ता है, तीस्ता भी सिक्किम से निकलती है। तो काली और सिक्किम, तीस्ता के बीच जो है वो नेपाल है। उसके बाद तीस्ता एंड दिहांग के बीच असम प्लेन है। तो ये इतना हम मैप में भी दिखा दिए, आप देख लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि ये जो ओशियन से नज़दीक है उससे बे ऑफ बंगाल, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ डेंस फॉरेस्ट है। और पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो जिसे लुसाई भी कहते हैं, यहाँ पे रेंजेस हैं, हिल्स हैं। ओके, अब देखते हैं सॉयल्स को देखते हैं बेसिकली। नदन प्लेन में कौन सा सॉयल्स है, तो वो नदन प्लेन में जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है एलुवियल सॉयल पाया जाता है, जिसमें भाभर, तराई और बांगर खादर के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। जो भाभर होता है वो जहाँ पे रिवर निकलती है वहीं के आसपास होता है, तो उसे डिपॉजिट पेबल्स होते हैं वहाँ पे, और नैरो बेल्ट होता है। ओके, स्ट्रीम डिसअपेयर होते हैं वहाँ पे, पत्थरों के बीच होते हैं। एंड तराई, उसके बाद तराई आता है, जो कि जहाँ पे रिवर फिर रीइमर्ज करती हैं। ओके, क्रिएट ये वेट एंड द सॉम्पी यहाँ पे होता है। एंड मर्सी रीजन होता है, मर्सी रीजन, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, ठीक है। फिर देखते हैं बांगर। इसके बाद बांगर आता है, जो कि एलुवियल, ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। खादर के कंपेरिजन में लेस फर्टाइल है। और यहाँ फ्लड प्लेन्स होता है रिवर का, और ट्रीज लाइक फीचर होते हैं यहाँ पे, टेरेस लाइक फीचर होते हैं। और लोकली नोन एज द कंकर एंड कैलकेरस इसे कहते हैं। फिर लास्ट देखते हैं खादर को। ये न्यूअर होता है और यंग डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। ये रिन्यूड होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और इसलिए ये हाई फर्टाइल होते हैं। तो ये बात ये मुझे याद रखना चाहिए। मैंने निकाल लिया है सारा जो उसमें अच्छे मैटर थे। ब्रह्मपुत्र में एक और पॉइंट था, ब्रह्मपुत्र में माजुली आइलैंड पाया जाता है, ठीक है। दोआब जो दो नदियों के बीच के होते हैं स्थान। अब आते हैं पेनिनसुलर इंडिया देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया से बिलोंग करता है ऊटी, ठीक है। उदगमंडलम जो है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वल्केनो से इग्नियस रॉक होते हैं, वल्केनस से जो इग्नियस रॉक से बना होता है, और अरावली भी उसी से, ठीक है। मैंने मैप में भी दिखा दिया है कि अरावली एंड वो कार्बी अंगलोंग है, कार्बी अंगलोंग एंड अरावली एंड टू कन्याकुमारी, ये रीजन जो है पेनिनसुलर इंडिया में आता है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानते हैं। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन है, इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक। एंड गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास है यहाँ पे। सैलो वैली एंड द राउंडेड हिल्स यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं। इसमें देखते हैं एक सेंट्रल हाईलैंड्स है, दक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड में बेसिकली है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा जो पार्ट है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू, विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा फॉल्ट है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच तापी फॉल्ट है। तो ये ध्यान में होना चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है यहाँ का, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के हैं। यहाँ पे सतपुड़ा, महादेव हिल्स एंड द कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब इसमें होते हैं। एंड मेघालय, कार्बी अंगलांग प्लेट्यू, नॉर्थ छाछर हिल्स, ये सब आते हैं। गारो, खासी, जयंतिया भी आते हैं इसी में, ठीक है।
अब देखते हैं, अब हम कंपेरिजन करते हैं वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से। इसमें डिफरेंस क्या है? तो वेस्टर्न कोस्ट जो है क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली, यहाँ पे केवल पास से गुजर सकते हो। कौन कौन पास हैं? थाल, भोर, पाल एंड पाल घाट हैं, ठीक है, यहाँ से, और एक सेन भी है केरला में, तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ हायर देन, ये हायर है देन, एलिवेशन हायर है यहाँ से ईस्ट कोस्ट के कंपेरिजन में। इसकी ऊंचाई है लगभग 900 से 1600 मीटर ऊंची। यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब जो विंडवर्ड साइड में माउंटेन की तरफ टकरा के बारिश करता है, ठीक है। एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट लोकल नेम्स हैं इसका, जैसे मालाबार एंड कोंकण प्लेन्स, ये सब ऐसे नाम है इसके। एंड हाइट इसका जो है, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट का। और जो अनाई मुड़ी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है साउथ की, जो अन्नामलाई में है। और जो डोडा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पता होना चाहिए। ईस्टर्न कोस्ट में देखते हैं महानदी वैली टू नीलगिरी, ठीक है, महानदी से नीलगिरी जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं। और इसकी ऊंचाई एवरेज है 600 मीटर। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कहीं है कहीं नहीं है। इरेगुलर एंड द डिसेक्टेड है, ठीक है। महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। यहाँ पे सेवराय, जवादी हिल्स, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंडियन डिजर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली सैंडी डून्स हैं, और ये यहाँ पे लूनी नदी पाई जाती है। बरछानाज होते हैं यहाँ पे, क्रिसेंट शेप्ड डून्स को बरछाना कहते हैं, बरछानस। एंड बरछानस कवर होता है लॉन्गिट्यूडनल डून्स, ठीक है। और फिर वहाँ देखते हैं द कोस्टल प्लेन को देखते हैं। नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। कोंकण जो है वो मुंबई और गोवा के बीच है। मालाबार कोस्ट जो है वो मंगलुरु टू कन्याकुमारी है। नार्दर्न सरकार है जो कि उड़ीसा के बॉर्डर पे। कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे। चिल्का जो है आंध्र प्रदेश में पास है। ये जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, साउथ ऑफ द महानदी के है ये चिल्का लेक, ओके। चिल्का शायद उड़ीसा में है, ओके, सॉरी, आंध्र में नहीं है। और ये देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को देखते हैं। तो स्मॉल कोरल आइलैंड है ये। पहले इसका नाम लक्काद्वीप मिनी का या मिनी द्वीप था, लेकिन नाम चेंज करके 1973 में इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे कवरत्ती है, ठीक है, यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, जिसकी लंबाई है 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे पिट्टी आइलैंड है जहाँ पे अनइनहेबिटेड है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है, बट यहाँ पे सॉरी बर्ड सेंचुरी है। और कोरल्स को देखते हैं। कोरल्स क्या है? कोरल्स एक एनिमल्स हैं। कोरल्स जो है पोलिप्स से बने होते हैं। कोरल पोलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्लोरिश इन द सैलो मड फ्री एंड द वार्म वाटर्स, ओके, एंड द सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन्स, ओके। एंड द ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे पाए जाते, सॉरी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट काइंड ऑफ द कोरल रीफ, ओके। एंड देन एटॉल्स हैं जो कि सर्कुलर और हॉर्सी सो शेप्ड हैं, इसका हॉर्स सो शेप्ड है, एंड कोरल रीफ्स, ओके। देन ये 2 चैप्टर मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट होगा जो ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन पे होगा, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। Yes, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं 9th जो क्लास है उसका जियोग्राफी पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें 2 चैप्टर मैंने कवर किया था। जो है पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें जो है सेकंड पार्ट आज मैं कवर करूँगा,
कुछ पार्ट उसमें छूट गए थे तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला। तो बेसिकली आप देखो तो ये हिमालय के बारे में जो है समथिंग था, तो मैंने कहा कुछ बता देता हूँ। तो बेसिकली ये यंग माउंटेन्स हैं, टर्सरी पीरियड के हैं एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, एंड जो इंडस ब्रह्मपुत्र जो है उसके बीच में। ओके, एंड इसकी जो है लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है एंड विड्थ जो है जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है लगभग, एंड जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी विड्थ हो जाएगी 150 किलोमीटर। ओके, हिमालय माउंटेन में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, वो तो आप जानते ही हो। और हिमालय माउंटेन्स को ग्रेट हिमालय या इसे इनर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ओके, इसे हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ जमा रहता है। ओके, और सब कुछ देखते हैं सिवा उसके बारे में, हिमाचल और लेसर हिमालय के बारे में। तो लेसर हिमालय का एवरेज हाइट 3700 to 4500 मीटर्स है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है 50 किलोमीटर है। और ये इसमें इसे पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, और उत्तराखंड और नेपाल में इसे धौलाधर एंड महाभारत कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू इसे में आते हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था लेकिन मैं सोचा और यहाँ पे था तो मैंने कहा कवर कर देता हूँ। फिर अब होगा ड्रेनेज का जो है डिस्कस करूँगा, ड्रेनेज सिस्टम का। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज। मतलब जो एक सिंगल रिवर जो एरिया कवर करती है उसे ड्रेनेज सिस्टम बेसिन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और पेरिनियल रिवर बेसिकली वो होते हैं जो जिसमें वाटर थ्रू आउट फ्लो होते हैं। ओके, तो देखते हैं इंडस रिवर पहले देखते हैं। ये बेसिकली मानसरोवर लेक से शिंगी खम्बाम से निकलता है। ठीक है, इसे लॉयंस माउथ भी कहते हैं। ये तिब्बत रीजन में है, यहीं से निकलता है चाइना से, और फिर ये जम्मू लद्दाख टू जम्मू कश्मीर में एंट्री मारता है। इसमें नुब्रा, शयोक, गिलगित, काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल एंड बियोबा एंड संगर, ये सब रिवर जो है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ओके, ये सब जो है इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ध्यान रखना, इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। तो ये कुछ था इसके बारे में। इंडस के बारे में, इंडस के बारे में और जानते हैं। जो ब्यास है वो ब्यास कुंड से निकलती है। जो रावी रिवर है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जो सतलज है वो रॉकस्ताल से निकलती है। ठीक है, ये भी तिब्बत से निकलती है, जहाँ लॉन्ग चेन खम्बाम इसे कहते हैं प्लेस को। चेनाब जो है चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तोंडी केलोंग HP हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये मायोसीन पीरियड में हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। एंड द झेलम जो है बेरीनाग से निकलती है। तो ये सब कुछ फैक्ट थे। फिर दूसरे चलते हैं गंगा पर। गंगा रिवर को देखते हैं। गंगा रिवर है, गंगा बेसिकली गंगोत्री से निकलती हैं एज ए भागीरथी, फिर उसमें अलकनंदा मिलती हैं। इसके बाद राम गंगा, फिर गोमती, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, इसके बाद राइट बैंक पे देखते हैं कौन है। तो राइट बैंक पे पहली रिवर है जो यमुना मिलती है, और यमुना की सहायक है चंबल, बेतवा, तोमसी। ठीक है, फिर ये
इसमें कोसी मिलती है। ओके, सोन, गंगा में सोन। फिर ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक तो एज ए पद्मा एंट्री मारती इन द बांग्लादेश एंड हुगली वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ठीक है, और फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्रा को, सॉरी ब्रह्मपुत्रा रिवर को देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिकली तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के पास से, सॉरी कैलाश माउंटेन से, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। इसमें दिहांग, लोहित, धनसिरी ये सब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और राइट बैंक पे कमेंग, मानस, रैदाक, ठीक है, जलधाक, तीस्ता ये सब जो हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से, जैसे आसाम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे मेघना और अदर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है नर्मदा। नर्मदा देखते हैं। नर्मदा की लेंथ है 1057 मीटर हाइट पे अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ठीक है, इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर, और ये यम्पी से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है राइट बैंक पे वरना, कोलर और हिरन, और लेफ्ट हैंड पे हैं बंजर, शेर और शेकर। ठीक है, तो ये कुछ था ये नर्मदा के बारे में। तापी के बारे में देखते हैं। तापी बेसिकली मुल्ताई से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से। ये महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात से बहती है। ठीक है, लूनी के बारे में देखते हैं। लूनी रिवर के बारे में, तो ये बेसिकली पुष्कर से निकलती है, वेस्ट अरावली से। ठीक है, और यहाँ पे गोविंदगढ़ में आके सरस्वती रिवर मिलती है इसमें, और साबरमती रिवर। ठीक है, दोनों मिलती हैं, और फिर ये रन ऑफ कच्छ में जो है जाती है, रन ऑफ कच्छ तक बस। ये अरब सी में नहीं जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महानदी। महानदी जो है बेसिकली शिवा रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ एंड हदसो, मांड, एब, ये सब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, और राइट हैंड पे हैं जोंक, ओंग, टेल, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसकी लेंथ है 1851 किलोमीटर। ओके, सॉरी इसके बारे में कुछ जो इसकी लेंथ है शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो फिर देख लेंगे तो करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी। गोदावरी रिवर देखते हैं। गोदावरी बेसिकली त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है, और इसकी बेसिन उड़ीसा में भी लगती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे हैं दुधना, पूर्णा, पेनगंगा की सहायक है वर्धा, वेनगंगा, और वेनगंगा की सहायक है पेंच। ठीक है, और फिर एक इंद्रावती है, इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी, और फिर है सबरी की दो सहायक नदी हैं, बालीमेला और सेलेरू। ओके, और फिर हम देखते हैं इसके राइट बैंक पे कौन कौन मिलती है। तो प्रवरा मिलती है, प्रवरा की सहायक है मूला। इसके बाद मिलती है मंजरा, मानेर,
ओके, एंड द केनरा वशेनी मिलती है, ठीक है। और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, और महानदी की शायद है लेंथ 851 किलोमीटर। ओके, तो करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिवर है। तो इसके बाद है कृष्णा। कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और इसके लेफ्ट हैंड पे मिलती है भीमा। भीमा की सहायक नदी है नीरा, मान और सीना, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है मूसी, जिस पे हैदराबाद है। और इसके बाद है मनेरू, इसकी सहायक नदी है। फिर देखते हैं राइट बैंक पे। तो राइट बैंक पे पहला है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये सब इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, कावेरी रिवर से। कावेरी बेसिकली ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, वती, कावेरी वती मतलब वहाँ तमिलनाडु में वती मतलब नदी होता है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती एंड तुरनारी एंड मुल्ताई। ये सब इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राइट पे देखते हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, शुरनावती, भवानी, नोइल, अमरावती। अमरावती की सहायक है शनमुक्ता। ओके, और इसकी लेंथ है लगभग 800 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह रिवर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम 9th का ख़त्म होता है। अब हम मूव करते हैं क्लाइमेट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट में कुछ बेसिक चीज़ें हमने 6 में पढ़ा था, और अब देखते हैं बेसिकली जो मैं 6, 7 और 8, 9 में जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली आगे 11th 12 में पूरा डीप रहेगा, ठीक है। तो हम उसी जो 6, 7, 8 लेवल था, उसी लेवल का मैंने इसमें बात किया। आगे जब 11th में और 12th में जब वो और अच्छे से डीप होगा, तो मैं और डीप से ही बताऊंगा, ठीक है। मेरा ऑप्शनल है तो मुझे पता है, लेकिन मैं जो बुक में दिया है मैं उसी का पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। क्लाइमेट चैप्टर है, उसमें मैंने निकाला है की पॉइंट उसमें। तो अब देखते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर करते हैं। तो उसमें 6 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी रीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला है लेटीट्यूड। तो हम लेटीट्यूड के तो जानते ही हैं क्या होता है लेटीट्यूड, वहाँ मैंने मैप भी बना दिया, आप देख लो, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, ठीक है। और एल्टीट्यूड, यस। प्रेशर एंड विंड्स, यस। तीसरा है चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब इसको कहते हैं कंटिनेंटालिटी कहते हैं। ओके, एंड फिर ओशियन करंट, ओके, एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये सब 6 मेजर लगभग हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं किसी भी रीजन को, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स देखते हैं क्या है। तो ये बेसिकली ऐसा फोर्स है जो जो अर्थ रोटेशन होता है उसमें लगता है, ठीक है, उससे लगता है। जेट स्ट्रीम देखते हैं। जेट स्ट्रीम जो कि अपर एयर सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे होते हैं, तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये एक नैरो बेल्ट है जो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज में मूवमेंट करता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 184 किलोमीटर पर आवर होती है इन द विंटर सीजन्स। ओके, और एक होती है जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये होती है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ब्लो करती है ओवर पेनिनसुलर इंडियन 14 डिग्री नॉर्थ के आसपास। बेसिकली जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इंटर करता है इन द अर्थ सरफेस, ओके, तो ऊपर एक अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर ऊपर एक जो है एक नैरो बेल्ट जो है एयर का मूव कर रहा होता है, यानी कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
ब्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो वो एक सर्कुलेशन बना देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इंडिया में जो है साउथ इंडियन पेन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो ये वेदर फिनोमेना है जो विंटर मंथ में फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन से ये आता है, ठीक है। नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में इससे रेनफॉल होता है, ओके। और फिर देखते हैं इंडियन मानसून को, कुछ उसमें बात किया था 9th में, तो उस बात करते हैं, फिर 11th में हम डीप देखेंगे, ओके। तो इंडियन मानसून क्या है बेसिकली, जब इन द समर सीजन मई जून के समय जब ITCZ बेल्ट जो है वो नर्दर्न प्लेन की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि लगभग 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है, ओके, लो प्रेशर डेवलप होता है। और जो इस कुल मिलाकर यहाँ पे एक हाई लो प्रेशर डेवलप होता है जो कि ट्रेड विंड की दिशा को चेंज कर देता है, ठीक है। ट्रेड विंड की दिशा को कोरियोलिस फोर्स जो है चेंज कर देता है, जो कि यहाँ मेडागास्कर के पास अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में हाई प्रेशर होता है। उस विंड को जो है जो इक्वेटर होता है उससे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर देता है एज ए साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, बड़े रीजन में, तो इसलिए वो हाई प्रेशर बेल्ट जो है मूव करती है इस तरफ, तो वो रेनफॉल कराती है इंडिया में। बस इतना ही है, जून से सितंबर तक रेनफॉल करती है, ओके। अब देखते हैं कुछ मैकेनिज्म ऑफ मानसून के। तो बेसिकली ये है कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून, तो डिफरेंशियल हीटिंग्स एंड द कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, यस। दूसरा है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ITCZ, यस। तीसरा है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, यस। एंड डी है तिब्बत प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड, यस। और पांचवा है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यस। एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर इन द समर सीजन, यस। तो ये सब जो है मैकेनिज्म हैं, ये मेन रोल अदा करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, तो वही चीज़ें हैं इसमें। और जो एल नीनो है, येसो है, ठीक है, साउदर्न ऑस्किलेशन, और ये जो है इंसो, ये सब बेसिकली हम 11th क्लास में 11th जो NCERT है उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसमें डीप अच्छे से दिया है और मैं तभी डिस्कस करूँगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अब एक चैप्टर है इसमें वेजिटेशन। तो वेजिटेशन को देखते हैं फिलहाल। तो पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देखते हैं आओ। तो ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं इन द विंडवर्ड साइड, ओके। एंड हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, ओके। एंड वार्म एंड द ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं, यहाँ वार्म एंड ह्यूमिड एरिया होते हैं। रेनफॉल ओवर द 200 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर मोर देन द 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है ग्राउंड जो है कवर्ड विद द सर्व एंड द क्रीपर्स, ओके। एंड वैराइटीज ऑफ ट्रीज होते हैं यहाँ पे, जैसे कि रोजवुड, महागोनी, एनी, एबोनी, ETC यहाँ पाए जाते हैं। और जब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं तो यहाँ लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन होता है, थोड़ा कम बारिश होता है। मिक्सचर ऑफ द ईस्ट एंड द मॉइस्ट डेसिडुअस एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। स्पीसीज यहाँ पे सेडर एंड द हेलॉक, केल यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाइन से ओक होता है और प्लांटेशन यहाँ के टी, रबर, कॉफ़ी होते हैं, ओके। दूसरा देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बेसिकली मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये मानसून रीजन भी इसे कहते हैं और यहाँ रेनफॉल जो है
70 to 200 सेंटीमीटर तक होता है। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसमें भी दो होते हैं, मॉइस्ट एंड द ड्राई। तो मॉइस्ट वाले में 100 to 200 सेंटीमीटर रेन होता है। और जो इसका रीजन है नॉर्थ ईस्ट फुट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन, फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, उड़ीसा, यहाँ पे टीक, साल, सीसम्स, हुर्रा, महुआ, आंवला, ठीक है, सीमल, कुसुम एंड द सैंडलवुड इसी यहाँ पाए जाते हैं। और ड्राई में बेसिकली रेनफॉल जो है कम होता है थोड़ा, 70 to 100 सेंटीमीटर। पेनिनसुलर इंडिया, यूपी, बिहार में पाया जाता है। यहाँ पे टीक, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और यहाँ एक्सेल वुड पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो यहाँ लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और यहाँ ग्रासेस एंड द सर्प पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ सब पाए जाते हैं। और बबूल, बेर, बिल्ड, डेट एंड द पॉम, खैर, नीम, खेजरी, पलास, ईटीसी यहाँ पाए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे क्लाइमेट इन द कंटिनेंट रीजन में होता है, ऐसे माउंटेन का अपना एक अलग क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो उसमें हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है सारा कुछ वहाँ का क्लाइमेट। तो देखते हैं, उसे कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा फॉरेस्ट यहाँ भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वहाँ पे हिमालय मतलब कोई भी माउंटेन रीजन में सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ वेजिटेशन, एनिमल सब कुछ चेंज होता जाता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि जो 0 से 1 किलोमीटर रेंज होता है वहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर के बीच क्या होता है वहाँ पे जो है ट्रीज देखो, ओक, चेस्टनट, लीफ ट्रीज, चीर पाइन, वालनट जो कि कश्मीरी हैंडक्राफ्ट बनता है, देवदार एंडेमिक स्पीसीज है जो कि ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के काम आते हैं। तो यहाँ ये सब पाए जाते हैं जो 102 किलोमीटर जाओगे। 2 से 3 पे देखते हैं क्या है, यहाँ ब्लू पाइन है, स्पर्स है एंड टेम्परेट ग्रास लैंड है, अल्पाइन फॉरेस्ट है एंड द पोस्टाज है, पास्टर्स हैं, ठीक है। और 3 से 4 किलोमीटर के बीच क्या है, सिल्वर फर्स हैं, जेनिफर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्च हैं एंड द रोडेंड्रम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गुर्जर, बकरवाल, भोटिया, गैडीज ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे जो है नोमैड हैं, ओके। और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, साउथ माउंटेन के बारे में देखते हैं, साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। तो वहाँ से भी 1500 मीटर पे ऊंचाई पे टेम्परेट जो है पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड, वहाँ उसे कहते हैं सोलास, जो कि नीलगिरी रीजन में, अन्नामलाई एंड द पलानी में, ठीक है। सोलास इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है सोलास रीजन का। और यहाँ पे मैग्नोलिया एंड द लॉरेल एंड सिंकोना एंड द वेटल्स यहाँ से पाए जाते हैं, आल्सो फाउंड इन द सतपुरा एंड द मैकाल रेंज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लिटोरल एंड द स्वैम्प फॉरेस्ट। तो यहाँ पे लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट में 70% पैडी कल्टीवेशन है, ठीक है। चिल्का एंड द केवलादेव जो है नेशनल पार्क रामसर साइट में है, यहाँ भी पाए जाते हैं, और रामसर साइट ऑफ इंडिया, ओके। एंड मैंग्रोव से देखते हैं, तो मैंग्रोव जो है कोस्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स का जो कोस्ट, टाइड्स के का इन्फ्लुएंस जहाँ कोस्ट पे होता है वहाँ पे होता है। और डेल्टा रीजन जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ओके, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, ठीक है। हार्ड टिम्बर, पाल्म, कोकोनट, केवरा, अगर ईटीसी यहाँ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है।
तो यह रहा 9th का एनसीईआरटी। अब मिलते हैं 10th के एनसीईआरटी में, और फिर उसके बाद 11 12। ओके ओके, थैंक यू।